पिछले सप्ताह श्री राजीव सातव जी ने यह विषय सदन में उठाया था और आपने अनुमति देकर के श्री रविंद्र कुमार जैना, श्री एम.बी. राजेश, श्री पी.के. बिज्जू, श्री इनोसेंट और श्री जोस के मणि को संबद्ध करने की अनुमति दी थी। और जैसा अभी राजीव जी ने कहा कि मेरे सहयोगी संसदीय कार्य मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि मैं 5 तारीख को इस पर वक्तव्य दूंगी। आज मैं जब आ रही थी तो मालूम हुआ कि एक एडजर्नमेंट मोशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, जिसके साथ श्री के.सी. वेणुगोपाल, श्री शशि थरूर, श्री राजीव सातव और श्री गौरव गोगोई द्वारा दिया गया है, जो उसी घटना के बारे में है, लेकिन संदर्भ अलग है। जो अफ्रीकन मिशंस के डीन के द्वारा एक स्टेटमेंट और एक बयान दिया गया, उसके बारे में उन्होंने बात की। मैं आज इन दोनों बातों का एक साथ जवाब देना चाहूँगी। अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि डीन के द्वारा जो ये कहा गया कि पॉलिटिकल लीडरशिप चुप है या पॉलिटिकल लीडरशिप के द्वारा कोई काम नहीं किया गया, ये तथ्यों के बिल्कुल विपरीत है। ये 2 घटनाएं एक साथ घटी। एक 19 वर्ष का स्थानीय किशोर मनीष, जिसका नाम है, उसकी मृत्यु हो गई। उसके माता पिता ने कहा कि ये ड्रग ओवरडोज का केस है। उसके खिलाफ उन्होंने रिपोर्ट भी दर्ज कराई। अगले दिन स्थानीय लोगों ने इस मृत्यु के खिलाफ एक कैंडल मार्च निकाला। उस कैंडल मार्च में इन नाइजीरियंस की पिटाई हुई, जिनके बारे में जिक्र है। ये जो मैंने कहा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से कि हर आपराधिक कृत्य नस्ली अपराध नहीं होता, वो इसलिए कहा कि ये गुस्साई हुई भीड़ के द्वारा, बेकाबू भीड़ के द्वारा जो आपराधिक तत्व इसमें शामिल हो जाते हैं, उनके द्वारा ये पिटाई की गई। नस्ल भेद से प्रेरित जो भी अपराध होता है उसमें कोई ना कोई पूर्व योजना होती है। ये कोई पूर्व नियोजित घटना नहीं थी। लेकिन जैसे ये दोनों घटनाओं के बारे में मुझे पता चला, वो कहते हैं पॉलिटिकल लीडरशिप ने कुछ नहीं किया। तुरंत मैंने यूपी के चीफ मिनिस्टर से बात की और उनसे कहा कि इन दोनों घटनाओं की निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन अपनी ओर से भी दीजिए और मुझे भी कहिए कि मैं आपकी ओर से दूं। मैंने अपनी ओर से तुरंत ट्वीट किया, ये कहते हुए कि मेरी यूपी के चीफ मिनिस्टर से बात हुई है और उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया। फिर यूपी के चीफ मिनिस्टर ने अपनी ओर से ट्वीट किया कि मैं निष्पक्ष जांच का भरोसा देता हूँ। उसके बाद मेरे सहयोगी राज्य मंत्री एम.जे. अकबर, उनसे मैंने कहा कि आप नाइजीरियन हेड ऑफ मिशन से स्वयं बात करिए और उनसे बताइए कि इस तरह से इस पर निष्पक्ष जांच हो रही है। ईएम पर्सनली मॉनिटर कर रही हैं इसको। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ आपने हमें बता दिया, आप ईएम का धन्यवाद करिए। हम लोग आना चाहते थे मिलने के लिए, लेकिन अब आने की आवश्यकता नहीं है। ये अकबर जी के साथ बात हुई। उसके बाद निष्पक्ष जांच शुरू हो गई। 6 लोग गिरफ्तार हो गए। इस केस में 6 लोग गिरफ्तार हो गए। जांच चल रही है। दूसरे सदन में जब ये सवाल उठा तो मैंने यही कहा कि जांच के परिणाम से पहले किसी अपराध को नस्ल भेद से प्रेरित कहना ये सही नहीं है। और ये केवल मैं भारत के संदर्भ में नहीं कह रही, जो अमेरिका में हिंसक कृत्य हो रहे हैं उनमें भी हमने ये कहा कि जांच से पहले मत कहिए कि नस्ल भेद से प्रेरित है। अच्छा, अभी मोजाम्बिक में एक भारतीय की हत्या हुई, हमने तो नहीं कहा ये नस्ल भेद से प्रेरित है। उससे पहले एक घटना हुई, हमने तो नहीं कहा नस्ल भेद से प्रेरित है। तो इसलिए हमारा ये कहना कि हर आपराधिक कृत्य या हर हिंसक कृत्य नस्ल भेद से प्रेरित नहीं होता, जांच का परिणाम आने दीजिए। दूसरी बात, राजीव जी ने उसी दिन अपने वक्तव्य में कही कि कीनियाई अफ्रीकन महिला ने, उसके साथ भी बेहद मारपीट हुई, उसकी घटना हुई, उसे आधा दर्जन लोगों ने मारा। आपको मालूम हुआ होगा अखबार के माध्यम से। अगले दिन स्वयं उस महिला ने जाकर के कहा कि मैंने तो झूठ बोला था और अपनी शिकायत वापस ले ली। और जब उसका वीजा हमने देखा तो उसका वीजा कब का एक्सपायर हो चुका था, कब का समाप्त हो चुका था। वो अवैध रूप से यहाँ रह रही थी। तो सिर्फ उसके कहने पर ये कह देना कि मारपिटाई, उसने स्वयं ने माना कि मारपिटाई नहीं हुई और जाकर के शिकायत विड्रॉ कर ली। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि डीन ने जो बातें कही हैं मेरे लिए बहुत आश्चर्य वाली भी है और दुख वाली भी है। और इसीलिए आज हमने उसको बुलाया था, डीन को। और जनरल वीके सिंह बैठे हैं यहाँ, हमारे एमओ से वो मिलकर गए और उन्होंने बहुत साफ शब्दों में बात की कि अगर इन तमाम चीज़ों के बाद, मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप का जो रिस्पांस आया, स्वयं ईएम का, हमारे एमओएस अकबर का, सीएम यूपी का, और उसके बाद जिस तरह से 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है,
अगर इसके बाद भी आपको समाधान नहीं हुआ था तो आप पीएम से मिलने का मौका मान लेते। पिछली बार जब कॉन्गो का एक बच्चा मरा था तो पूरे के पूरे एचओएम्स मुझसे मिलने के लिए आए थे और उनका समाधान हो गया था। हम लोग वहाँ नाइजीरियंस की नहीं बल्कि तमाम अफ्रीकनों की संरक्षा सुरक्षा के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा। अगर उसके बाद भी वो ये कहते हैं कि इंडिया इज अ जीनोफोबिक कंट्री या ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जाएंगे, तो हमने उनको आज कहलवाया कि आप ह्यूमन राइट्स काउंसिल की बात करते हैं। हमारे यहाँ कौन से तंत्र की कमी है? ह्यूमन राइट्स कमीशन हमारे यहाँ है, एनजीओज हमारे यहाँ इतने ज़्यादा एक्टिव है, इतनी एक्टिव सिविल सोसाइटी है, हमारी फ्री प्रेस है, हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इतने तंत्र व्यवस्था के हमारे यहाँ हैं, और आप बात इसको करते हैं यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जाने की। तो आज बड़े खुले शब्दों में एमओएस वीके सिंह जी ने उनको बुलाकर बात की है और ये कहा है कि जो आपकी ये बयान है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है और हम लोगों को हैरत में डालने वाला भी है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसको किसी भी शब्दों में इनएडिक्वेट नहीं कहा जा सकता। जो आपके स्थगन प्रस्ताव में किसी भी कीमत पर इनएडिक्वेट नहीं कहा जा सकता। हम लोग पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, निष्पक्ष जांच होगी, जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी और अफ्रीकनों की एज सच, केवल नाइजीरियों की नहीं, पूरे के पूरे अफ्रीकों की और जितने भी देश की नागरिक इस देश में रह रहे हैं उनके प्रति भारत सरकार कृतसंकल्प है कि वो सुरक्षित रहें, और इसके लिए मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करती हूँ। थैंक यू।